अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। निजामिया ऑब्जर्वेटरी, जैसे कि गुज़िश्ता सदी में दुनिया ने अहम टेक्नोलॉजी को तरक्की दी थी, इसमें हैदराबाद दक्कन भी पीछे नहीं था। हैदराबाद दक्कन में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना रोल अदा किया था, खासतौर पर फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में भी। साबका रियासत हैदराबाद के वो कौन से जनाब थे जिन्होंने निजामिया ऑब्जर्वेटरी को शहर हैदराबाद में कायम किया था? निजाम हैदराबाद ने इस ऑब्जर्वेटरी को किस तरह डेवलप किया था? निजामिया ऑब्जर्वेटरी के जरिए वो कौन से साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन थे जो आज भी एस्ट्रोनॉमिकल के रिकॉर्ड में मौजूद है, और दीगर मालूमात मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। निजामिया ऑब्जर्वेटरी वो इमारत होती है जहां पर एस्ट्रोनॉमिकल, मेट्रोलॉजिकल और दीगर कुदरती अशिया को एक टेलीस्कोप के जरिए, जो पहले से ही उस बिल्डिंग में मौजूद होता है, उसके जरिए ऑब्जर्वेशन, स्टडी और रिकॉर्ड किया जाता है। साबका रियासत हैदराबाद के नवाब खुर्शीद के फर्जंद नवाब जफर जंग जब अपनी आला तालीम इंग्लैंड में मुकम्मिल करने के बाद वापस शहर हैदराबाद आ रहे थे, उस वक्त वो अपने साथ 2 टेलीस्कोप और एक टेक्नीशियन को लेकर हैदराबाद पहुंचते हैं। यहाँ आने के बाद वो अपनी रिहाइश का यानी पिसल बंडा पैलेस पर इन 2 टेलीस्कोप को नस्ब करते हैं। इस तरह शहर हैदराबाद में पहली बार प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी का क़याम अमल में आता है। नवाब जफर जंग इस ऑब्जर्वेटरी से सितारों का मुशाहिदा किया करते थे, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार। मौजूदा दौर में पिसल बंडा पैलेस को अगर लोकेट किया जाए तो कहा जाता है कि ये पैलेस अवैसी हॉस्पिटल के अतराफ कहीं पर था। नवाब जफर जंग 1907 में एक लेटर लिखते हैं हुजूर निजाम मीर महबूब अली खान आसिजा सादिस को, और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ये ऑब्जर्वेटरी अपनी हुकूमत के मातहत लीजिए, इसका नाम निजामिया या हिज हाइनेस दी निजाम दीजिए। साथ ही साथ नवाब जफर जंग ये भी उस लेटर में कहते हैं कि अगर आप इस ऑब्जर्वेटरी पर इनायत फरमाए तो ये ऑब्जर्वेटरी पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी साबित होगी। 1907 में नवाब जफर जंग का इंतकाल होता है और बिना ताखिर निजाम हुकूमत इस ऑब्जर्वेटरी को अपने मातहत लेकर इसे महकमा मालियात यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले कर देती है। 1908 में आर्थर चैकवुड, जो उस वक्त इंग्लैंड में मौजूद थे, उन्हें हैदराबाद बुलाकर उन्हें निजामिया ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, और उस जमाने में उन्हें 1000 रुपए सैलरी दी जाती थी। जनाब सर आर्थर चैकवुड 1908 से 1914 तक निजामिया ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर के तौर पर अपने खिदमात अंजाम देते रहे। उनके बाद रॉबर्ट जे पिटकॉक 1914 से 1918 तक निजामिया ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर के तौर पर अपने खिदमात अंजाम देते रहे। उनके बाद 1918 से 1944 तक जनाब टी.पी. भास्करन निजामिया ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर थे, और उनके दौर में निजामिया ऑब्जर्वेटरी ने कई साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन किया था, जिसके बारे में आगे मैं आपके सामने मालूमात पेश करने वाला हूं। 1944 से 1960 तक जनाब अकबर अली निजामिया ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर थे। 1908 से लेकर 1919 तक निजामिया ऑब्जर्वेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हुकूमत हैदराबाद के मातहत थी। 1919 से निजामिया ऑब्जर्वेटरी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। 1908 में निजामिया ऑब्जर्वेटरी को पिसल बंडा पैलेस से बेगमपेट मुंतकिल किया गया, जहां पर आज भी निजामिया ऑब्जर्वेटरी के खंडरात मौजूद है। निजामिया ऑब्जर्वेटरी के अहम खिदमात यानी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। निजामिया ऑब्जर्वेटरी ने तहकीक के दायरे को वसात देते हुए यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वसात देते हुए फोटो इलेक्ट्रिक फोटोमेट्री, कॉमेट्स, मुख्तलिफ सैयारों यानी वेरिएबल स्टार्स, लूनार और सोलर एक्टिविटी, साथ ही साथ मोशन ऑफ क्लस्टर्स को ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड किया। 1909 से लेकर 1928 तक निजामिया ऑब्जर्वेटरी ने 1207 प्लेट्स और 2,93,000 स्टार्स का मुशाहिदा किया और उसको कैटलॉग भी किया। 1920 तक निजामिया ऑब्जर्वेटरी ने फोटोग्राफिंग और मेजरमेंट ऑफ स्टेलर बैंड्स का प्रोजेक्ट मुकम्मिल किया। 1928 में स्टेलर रीजन जो आसमान में मौजूद था, इसे भी निजामिया ऑब्जर्वेटरी ने स्टडी किया और रिकॉर्ड किया। उस वक्त निजामिया ऑब्जर्वेटरी को हैदराबाद साउथ जोन का नाम दिया गया था। 1939 में हेल स्पेक्ट्रो टेलीस्कोप को निजामिया ऑब्जर्वेटरी ने एक्वायर किया, जिसके बाद सूरज का भी मुशाहिदा होने लगा यानी ऑब्जर्वेशन। निजामिया ऑब्जर्वेटरी के रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन के जरिए उर्दू और अंग्रेजी कैलेंडर भी तैयार होने लगे। निजामिया ऑब्जर्वेटरी को इंटरनेशनल प्रोग्राम में शामिल किया गया था, जिसका नाम था कार्ट डू डेल एस्ट्रोग्राफिक चार्ट एंड कैटलॉग। इस प्रोग्राम के तहत उस जमाने में 18 ऑब्जर्वेटरीज को तकसीम करके एक एक ऑब्जर्वेटरी को जिम्मेदारी दी गई थी। उन 18 ऑब्जर्वेटरीज में निजामिया ऑब्जर्वेटरी भी एक थी। 1928 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने पोस्ट डैम ऑब्जर्वेटरी जर्मनी की जितनी जिम्मेदारी थी उसे निजामिया
ऑब्जर्वेटरी को मुंतकिल किया। निजामिया ऑब्जर्वेटरी में जितने भी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड हुए उसे किताबी शक्ल दी गई, जिससे आज भी एस्ट्रोनॉमर्स उससे इस्तेफादा करते हैं। पायलट बैलून स्टेशन, हर साल 1 सेकंड के छठे हिस्से से ज्यादा तकरीबन 200 सितारों यानी स्टार्स का सही तस्वुर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की हुकूमत की तजवीज तय किया गया था। 1929 में निजामिया ऑब्जर्वेटरी के साथ अपर एयर कंडीशन यानी बलाई हवा के हालात का मुशाहिदा करने के लिए पायलट बैलून स्टेशन निजामिया ऑब्जर्वेटरी से मुंसलिक किया गया। परवाजों का इंतजाम यानी फ्लाइट्स का अरेंजमेंट ब्रिटिश इंडिया हुकूमत के महकमा मौसमियात यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ताउन से किया गया था। निजामिया ऑब्जर्वेटरी ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के ताउन से 4 जिल्दें यानी 4 वॉल्यूम्स ऑफ एस्ट्रोग्राफिक कैटलॉग ऑफ हैदराबाद सेक्शन नामी किताब को जारी किया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निजामिया ऑब्जर्वेटरी में बारिश और ज़लज़लों का रिकॉर्ड भी रखा जाता था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की तरफ से 1922 में निजाम हुकूमत को जमा की गई एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 1921 के गुरूब आफ्ताब सनसेट और तुलू आफ्ताब सनराइज के औकात स्ट्रीट लाइटिंग के टाइम टेबल की तैयारी कंटोनमेंट इंजीनियर सिकंदराबाद के हवाले की जाती थी। निजाम की हुकूमत ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मौसमियाती मालूमात हफ्तावार यानी वीकली वेदर फोरकास्ट की मालूमात भी दी जाती थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कमरी और शमसी मालूमात यानी हिजरी कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर की मालूमात भी दी जाती थी, जिससे मुसलमान और हिंदू दोनों अपने कैलेंडर तय करते थे, जिसमें त्योहार, ईद और दीगर फेस्टिवल्स की तारीख को नोट किया करते थे। हिंदुस्तान के मशहूर साइंटिस्ट जनाब सीवी रमन, जिन्हें फिजिक्स की दुनिया में नोबेल का प्राइज भी दिया गया था, उन्होंने निजामिया ऑब्जर्वेटरी के कारकर्दगी और खिदमात को देखते हुए ये कहा था, हाल ही बरसों के दौरान फल्कियात एस्ट्रोनॉमी में हिंदुस्तान की शिरकत का जायजा लिया जाए तो हैदराबाद के निजामिया ऑब्जर्वेटरी की तरफ से सबसे ज्यादा दिलकश और खूबसूरत मालूमात हासिल हुई है। टीवी भास्करन, जो उस वक्त निजामिया ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर थे, इनसे मुखातिब करते हुए उन्होंने इनकी खिदमात की सताइश की और उन्हें राव साहब कहकर मुखातिब किया। जनाब सीवी रमन साहब ने निजामिया ऑब्जर्वेटरी जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल प्रोग्राम CART-2CL में हिस्सा लिया था, इसकी तारीफ भी की थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर का कहना है कि नासा ने निजामिया ऑब्जर्वेटरी से डेटा लिया था अपनी रिसर्च एक्टिविटीज के लिए। स्क्रीन पे जो जनाब की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है M.K. वैनू बप्पू। जनाब बप्पू साहब के वालिद साहब निजामिया ऑब्जर्वेटरी में काम किया करते थे। जनाब बप्पू साहब 1940 से तकरीबन 1950 तक निजामिया ऑब्जर्वेटरी से मुंसलिक रहे और यहीं पर वो काम किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि निजामिया ऑब्जर्वेटरी में उन्होंने कॉमेट को दरियाफ्त किया जो 60,000 साल में एक मरतबा दुनिया की जियारत करता है। ये दुनिया का वाहिद कॉमेट है जो हिंदुस्तानी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, यानी बप्पू बॉक न्यू क्रिक। बॉक और न्यू क्रिक ये 2 अमेरिकन है जिसके नाम पर एक कॉमेट का नाम रखा गया है। जनाब सोमाशेखर, जो द हिंदू बिजनेस लाइन से मुंसलिक है, उन्होंने कहा कि M.K. वैनू बप्पू का शहर हैदराबाद और बिलखुसूस निजामिया ऑब्जर्वेटरी से गहरा ताल्लुक है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनका लिखा हुआ आर्टिकल। 1948 ऑपरेशन पोलो के बाद निजामिया ऑब्जर्वेटरी को UGC के हवाले कर दिया गया। 1950 के बाद से निजामिया ऑब्जर्वेटरी की हालत रफ्ता रफ्ता खराब होने लगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी अजीम और शानदार माजी के हामिल निजामिया ऑब्जर्वेटरी मौजूदा नस्ल को बहुत कम मालूम है। निजामिया ऑब्जर्वेटरी की आज क्या हालत है, आप स्क्रीन पर तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। हिस्टोरियंस का कहना है कि निजामिया ऑब्जर्वेटरी जिस हालत में है, ऐसा लगता है कि माजी के तमाम शानदार मालूमात भी इसी तरह खंडरात में है। उम्मीद है कि मुतालिका हुक्काम निजामिया ऑब्जर्वेटरी को बहाल करेगा। साबका रियासत हैदराबाद के निजाम नवाब मीर महबूब अली खान आसिफजाह सादिस और नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफजाह सबार ने फल्कियात से मुताल्लिक यानी एस्ट्रोनॉमी में जो काम किया है, इससे उनकी दूरंदेशी, फिरासत और फलाह व बहबूद का सबूत मिलता है। स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, राइट साइड पर है वैनू बप्पू ऑब्जर्वेटरी जो तमिलनाडु में मौजूद है, जिसे जनाब वैनू बप्पू ने कायम किया था, जिन्होंने निजामिया ऑब्जर्वेटरी में 10 साल के अरसे तक अपने खिदमात अंजाम दिए थे। आप इन 2 तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि निजामिया ऑब्जर्वेटरी की क्या हालत है और वैनू बप्पू ऑब्जर्वेटरी जो तमिलनाडु में है उसकी क्या हालत है। जनाब वैनू बप्पू ने निजामिया ऑब्जर्वेटरी में अपने खिदमात अंजाम दिया था और दुनिया का वाहिद हिंदुस्तानी नामी कॉमेट यानी बप्पू बॉक न्यू क्रिक को निजामिया ऑब्जर्वेटरी में दरियाफ्त किया था, जिसकी हालत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मालूमात मैंने आपके सामने पेश किया है, उसका हवाला इसी वीडियो में मौजूद है। अगर आपको कहीं इश्काल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।